राधे राधे साथियों, आपको अच्छी तरह से याद है कि हमारी एक सीरीज चल रही है कि आपको कौन सा एनिमल सिंबल आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, क्योंकि हर एक एनिमल की एक अलग एनर्जी होती है जो आपके साथ अलाइन अगर हो जाती है तो आपको दुनिया की सभी खुशियां वो दे सकती हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक निकल के आता है वो आता है घनिष्ठा नक्षत्र। पर आप हर बार की तरह मुझसे पूछते सर हमें कैसे पता हो हमारा नक्षत्र क्या है। तो अगर आपके नाम के अल्फ़ाबेट अगर यहाँ पे गा गी गु गे निकलते हैं और तो आपकी राशि यहाँ निकलती है, वो निकलती है मकर राशि, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन जो राशि होती है, इसके जो डेटी होते हैं यानी कि जो भगवान होते हैं जो इसे रूल करते हैं वो करते हैं यहाँ पर शनिदेव। और बताना चाहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसी घनिष्ठा नक्षत्र का जो प्लांट निकल के आता है वो शनि का अति प्रिय प्लांट है, जिसको हम बोलते हैं शमी पेड़। और आपको याद है शमी पेड़ किसके बारे में इंडिकेट करता है? शनिदेव। शनिदेव हमारे प्रोफेशन के कारक होते हैं, यानी कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है और यही हमें स्टेबल मनी प्रोवाइड करवाते हैं, स्टेबल स्टेटस और हमें फेम देते हैं शनिदेव। तो शनिदेव की राशि है 10 नंबर की, घनिष्ठा नक्षत्र है, गा गे गी गु आपके नाम के अक्षर बन जाते हैं। इसका जो कलर यहाँ पर आता है वो आता है ब्लू कलर, यहाँ पर देखा गया है। साथ के साथ आपको बताने जा रहा हूँ इस नक्षत्र के जो स्वामी पद बनते हैं वो बनते हैं 8 वसु। आपको याद है 8 वसु के अंदर हम किस किस को लेते हैं? हम यहाँ पर अग्नि को लेते हैं, यहाँ पर हम चंद्र को लेते हैं, यहाँ हम वायु को लेते हैं, यहाँ धो को लेते हैं, नक्षत्र को लेते हैं, स्पेस को लेते हैं, पृथ्वी को लेते हैं। ये सब 8 मिलकर के बनाते हैं 8 वसु। साथ के साथ बताने जा रहा हूँ इसका जो तत्व निकल के आता है वो आता है पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व जो होता है हमारी स्टेबिलिटी का होता है। अगर हम फिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी रिंग फिंगर जो होती है ये हमारे पृथ्वी एलिमेंट को एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में बताती है। रिंग सेरेमनी होती है, रिंग सेरेमनी क्यों होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है अर्थ एलिमेंट पर, उसे आप डिटेल में देखें और आप अपने अर्थ एलिमेंट को सही करें, उसे बैलेंस करें। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये घनिष्ठा नक्षत्र जो होता है इसका सबसे बेनिफिशियल जो नक्षत्र होता है अकॉर्डिंग टू द नवतारा वो निकल के आता है यहाँ पर 27वां नक्षत्र और इसका सेकंड नक्षत्र। 27वां नक्षत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर जिस तरह से आजकल का सिनेरियो चलता है एवरीबडी इज वांट टू बी द मोर मनी एंड बिकम एन मिलेनियर एंड बिलियनियर पर्सन, तो उसके लिए आता है सेकंड नक्षत्र। तो 27वां नक्षत्र जो यहाँ पर निकल के आता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर श्रवण नक्षत्र। और इसके जो एनिमल सिंबल निकल के आते हैं वो आते हैं यहाँ पर फीमेल मंकी, यानी कि ऐसे बंदों को मंकी का फोटो रखना चाहिए, अपनी डीपी पर रखना चाहिए या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर रखना चाहिए या अपने रूम के अंदर वॉलपेपर की फॉर्म में रखना चाहिए, या फिर ऐसे पर्सन को हनुमान जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। साथ के साथ बताने जा रहा हूँ सेकंड नंबर का नक्षत्र जो मोर मनी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो आता है सप्तभिषा नक्षत्र। और सप्तभिषा नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल यहाँ पर जो निकल के आता है वो आता है हॉर्स। साथ के साथ बताना चाहूँगा हॉर्स निकल के आता है, यानी कि आपको क्या करना है, इन सिंबल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आप इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम ओवरकम होती हुई दिखाई देगी और आप प्रॉस्पेरिटीज़ की ओर और अपने टारगेट की ओर और अपने सक्सेस की ओर मूव कर जाएंगे। पर आपको कौन कौन से एनिमल सिंबल यूज़ नहीं करने चाहिए, तो बार बार हम नवतारा पद्धति को यहाँ पर लेते हैं। 3रा, 5वां और 7वां आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तीसरा निकल के आता है पूर्व भाद्रपद और इसका जो एनिमल सिंबल यहाँ निकल के आता है वो आता है शेर, यानी कि आपका लायन का फ़ोटो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, ना टी शर्ट पहननी चाहिए, ना ही उसका फ़ोटो आपके रूम में लगना चाहिए। साथ के साथ बताने जा रहा हूँ जो 5वें नंबर का यहाँ निकल के आता है वो आता है रेवती। और रेवती के साथ साथ मैं को ले रहा हूँ 7वां नक्षत्र, वो आता है भरणी। और इन दोनों का एनिमल सिंबल सेम है और वो है एलिफेंट, यानी कि आपको एलिफेंट का
फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए या इनके यूज़ आपको कम से कम करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको न्यू आइडियाज़ आने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।